हेलो दोस्तों, मैं आशु भाई आज आपका स्वागत करता हूं अपने क्लास में। तो आज हम पढ़ने वाले मिक्सचर एंड एलिगेशन का दूसरा पार्ट। तो इसमें क्या होगा कि मैं एग्ज़ाम में जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन के, तो हर एक क्वेश्चन जो होगा मेरा सब एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन होगा। तो आपको ध्यान से क्वेश्चनों को पढ़ना है और मैं बिना टाइम वेस्ट किए आपको क्वेश्चन पढ़ता हूँ और आपके ध्यान से पढ़ना है। मैं हर एक टाइप पढ़ाऊँगा क्वेश्चन का और बढ़िया तरीके से बताऊँगा ताकि आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है मेरे साथ और पढ़ते जाना है मिक्सचर एंड एलिगेशन को। तो मेरा पहला क्वेश्चन कह रहा कि एक मिश्रण में एल्कोहल तथा जल का जो अनुपात है वो 4:3 है। ठीक है, यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर जल और मिला दिया जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तो बताइए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा कितनी है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। ये भी इस एग्ज़ाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हमको कैसे करना है देखते हैं। एकदम सरल तरीका, एकदम सबसे कम समय लगाने वाला तरीका मैं बताऊंगा। तो देखो, कह रहा है कि मिश्रण में एल्कोहल तथा जल का अनुपात कितना है। ये एल्कोहल और ये वाटर कितना है, 4:3 है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, यदि उसी मिश्रण में 5 लीटर में जल मिला दूं। क्या मिला रहा है, केवल जल मिला रहा है। ठीक है, जो चीज़ मिलाए केवल वही तो परिवर्तन होगी। भाई जो दूध है वो एल्कोहल है, वो तो उसी तरीके से रहेगा। तो जब मिला दे रहा तो अनुपात कितना हो जाता है, 4:5 हो जाता है। इसको भी उसी तरीके से लिख लो। ठीक है, अब यहाँ तक अब समझने वाली बात है कि उसने क्या किया है दोस्तों क्वेश्चन में, कि मिश्रण में 5 लीटर उसने जल मिलाया है। तो उसने केवल जल मिलाया है तो जल में परिवर्तन होना चाहिए था। कितना भाई, पहले जल 3 था, अब मिला दिया 5 लीटर जल तो कितना हो गया, 3 से 5 हो गया। एल्कोहल के हम लोग एक बार चेक करेंगे। एल्कोहल पहले 4 था और अब भी 4 है। एकदम सही है, क्योंकि एल्कोहल में हमने कोई भी छेड़छाड़ नहीं की। एल्कोहल जैसा था वैसा ही हमने रखा, खाली हमने क्या मिला दिया, वाटर मिला दिया 5 लीटर। तो 3 से कितना हो गया, 5 हो गया था। तो कितना वाटर बढ़ गया, 2 बढ़ गया। भाई हम यूनिट अनुपात में कितना जल बढ़ रहा है, 2 बढ़ रहा है। लेकिन उसने क्या किया है कि 5 लीटर जल मिलाया है। तो यही 2 बराबर हो गए किसके, 5 लीटर के। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/2 आ जाएगी। हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि बताइए मिश्रण में एल्कोहल की मात्रा कितनी है। तो एल्कोहल की मात्रा यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। क्यों 4, क्योंकि हमने एल्कोहल को छेड़छाड़ ही नहीं किया। मतलब उससे कुछ हमने ना क्या किया, जैसा था वैसा ही था, हमने उसमें कुछ नहीं किया। इसलिए इसमें क्या हुआ, एल्कोहल 4 है, यहाँ भी 4 है। अगर या बराबर ना होते तो पहले हम लोग एल्कोहल को बराबर करते, क्योंकि हमने एल्कोहल से कुछ नहीं किया। एल्कोहल में हमने कुछ नहीं किया, जैसा था वैसा ही हमने रखा। तो यहाँ तो ऑलरेडी बराबर हैं, तो हमें बराबर करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। अगर ना बराबर होते तो हमें बराबर करना होता पहले, फिर हम लोग यहाँ से निकालते। तो अब दोनों तो बराबर हैं, एल्कोहल तो हमारे बराबर हैं दोनों में, यहाँ भी। एल्कोहल की हमसे मात्रा पूछी, एल्कोहल की मात्रा कितनी है, 4 यूनिट है। तो 4 का गुणा कर देंगे। ठीक है, यहाँ से कट जाएगा, कितना जाएगा, 15 10 लीटर आ जाएगा। अब बताइए आपको कितना समय लगा क्वेश्चन को हल करने में। एकदम मात्र 5 सेकंड भी नहीं लगने वाला क्वेश्चन में। तो CCTV कैमरा आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को हल करना है, बिल्कुल टाइम गवाए आपको पढ़ना है। और मैं हर एक टाइप क्वेश्चन कराऊंगा, आपको ध्यान से पढ़ते जाना है। और हर एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको ठीक से पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। मैं कराता हूँ आपको दूसरा क्वेश्चन। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो SSC CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है, आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, उसी टाइप का क्वेश्चन है। देखो मैं जो कराता हूँ क्वेश्चन, उसका तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं एक ही टाइप के क्वेश्चन कम से कम 2-3 कराता हूँ, ताकि आपका वो टाइप एकदम माइंड में बैठ जाए। और उस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में कभी भी दिख जाए, आप तुरंत उसको क्या कर दें, हल कर दें, और बहुत कम समय में हल कर दें। ऐसा मैं तरीका बताता हूँ। तो हम लोग दूसरा करते हैं क्वेश्चन। कह रहा कि एक मिश्रण में स्पीड तथा जल का जो अनुपात है 5:4 है। यदि उसी मिश्रण में हम लोग 2 लीटर जल और मिला दें तो क्या हो जाता है, अनुपात कितना हो जाता है, इससे 7:6 हो जाता है। तो बताइए मिश्रण में स्पीड की मात्रा कितनी है। स्पीड की मात्रा इस बार बतानी है। तो हम लोग देखते हैं क्या कह रहा, ये है हमारी स्पीड और ये हमारा हो जाएगा क्या, वाटर। ठीक है, जो दिया हो पहले उसी तरीके से लिख लेना है। पहला दिया हमारा 5:4, दूसरा दिया है 7:6, इसको उसी तरीके से लिख लेना है। ठीक है, अब क्या कह रहा क्वेश्चन में कि उसी मिश्रण में 2 लीटर जल मिलाना है हमें। तो हम लोग तो खाली जल मिला रहे हैं ना,
स्पीड में तो कुछ किया नहीं भाई, स्पीड पहले जैसी थी और अभी भी वैसे ही है। हमने स्पीड को कोई ना छुआ भाई। स्पीड पहले मान के पहले 4 लीटर थी, तो हमने जल मिला दिया 2 लीटर, तभी भी जब मिश्रण बन जाएगा तो तभी भी 4 लीटर ही रहेगी स्पीड, क्योंकि स्पीड को तो हमने छुआ ही नहीं भाई, वो जितनी थी उतनी ही रहेगी। तो इसका मतलब यहाँ क्या होना चाहिए था कि पहले अगर स्पीड 5 थी, हमने खाली जल मिलाया है मिश्रण में, तो स्पीड तो वही होनी चाहिए। कितने होने चाहिए? 5 ही होनी चाहिए थी, अर्थात यहाँ भी बराबर होनी चाहिए स्पीड और यहाँ भी स्पीड का होना बराबर होना चाहिए था। तो ये तो गड़बड़ हो गया ना, तो स्पीड को हमें बराबर ही करना होगा। अब कैसे करें बराबर, ये आती है बात। हमें दोस्तों स्पीड को बराबर करना है खाली, ठीक है। हमारा उद्देश्य क्या है? अब स्पीड को बराबर करना, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड है 5, यहाँ पर है 7। 5 7 को बराबर करने के लिए दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो 5 7 का एलसीएम क्या आता है हमारा भाई? यहाँ पर 7 का गुणा कर दो, सिंपल सा है। देखो अगर मुझे स्पीड को बराबर करना है तो मैं इसमें 7 का गुणा कर दूँगा, क्योंकि 7 पन्ना 35 है ना, इनका एलसीएम क्या आएगा? 7 पन्ना 35, इसमें 5 का गुणा कर दूँ तो देखो 7 पन्ना 35 और 7 पन्ना 35, हमारी स्पीड क्या हो गई? बराबर हो गई। हमें वाटर से कोई मतलब नहीं, बराबर हो चाहे ना हो भाई, वाटर तो बराबर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वाटर तो हमने मिलाया ही है 2 लीटर, तो भाई पहले जितना था उससे तो बढ़ ही जाएगा वाटर, तो हमें वाटर तो बढ़ेगा घटेगा ही। तो हमारा जो स्पीड होना चाहिए वो खाली बराबर होना चाहिए था। तो अब हमने इसमें 7 का गुणा किया तो कितना गया? 7 पन्ना 35 और 7 चौका 28, ठीक है। और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 7 पन्ना 35 और 6 पंचे 30। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, अब हमारा स्पीड जो है पहले भी 35 अनुपात में थी और अभी भी 35 अनुपात में ही है। इसका मतलब अब हमारा क्या हो गया? उद्देश्य क्या हो गया? सफल हो गया, क्योंकि स्पीड को हमने नहीं छुआ था। स्पीड जैसे पहले थी, जितनी पहले थी उतनी अभी भी होगी, खाली वाटर में चेंजिंग आएगी। तो पहले वाटर हमारा 28 था, अब हमारा वाटर कितना हो गया? 28 से 30 हो गया। कितना बढ़ गया? 2 यूनिट बढ़ गया। तो यहाँ से तो 2 यूनिट बढ़ा, लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 2 लीटर बढ़ा रहा। तो यही 2 किसके बराबर हो जाएगा? 2 लीटर के, क्योंकि यहाँ तो अनुपात में बढ़ रहा है, तो वहाँ पर तो लीटर में बढ़ रहा। तो यही 2 किसके बराबर? 2 के, है ना। तो 1 अनुपात की वैल्यू कितनी देगी? 1 आ जाएगी। अब हमसे क्या पूछा है कि बताइए मिश्रण में स्पीड की मात्रा कितनी है। तो स्पीड की मात्रा कितने यूनिट है? 35 यूनिट है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 1 है तो 35 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 गुणे 35 हो जाएगा, अर्थात कितनी? 35 लीटर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आपको हल करना है। ऐसे एप्पल हमारा आंसर सही आ गया। यह होता है तरीका, कितना बढ़िया तरीका, मतलब आप देखते ही क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं, ऐसा मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। तो आपको ध्यान से मेरे साथ बने रहना है। मैं मिक्सचर एंड लिगेशन का हर एक टाइप क्वेश्चन पढ़ाऊँगा, ये मेरा दावा है। तो आप बने रहिए। अब मैं करता हूँ तीसरा क्वेश्चन। तो दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये है दूसरा टाइप क्वेश्चन, ठीक है। पहले हम लोग क्या पढ़े? 1-2 क्वेश्चन में वो पहला टाइप था, और ये है दूसरा टाइप क्वेश्चन। बहुत लाजवाब क्वेश्चन, एसएससी सीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। हमको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना। कह रहा है कि 30 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी को 45 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे इस मिश्रण को 42 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचने पर 20% का लाभ हो। मतलब कि 30 किलोग्राम चीनी को 45 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी के साथ किस अनुपात में हम लोग इसको मिलाएं ताकि हम लोग जब उसको बेचें 42 रुपये प्रति किलोग्राम में तो हमें 20% का लाभ हो। तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ, इसमें बहुत सारे लोग बच्चे क्या करते हैं? गलती करते हैं। क्यों गलती करते हैं? क्योंकि सीधा सीधा देखा 30 45 इस तरीके से करते हैं। ये 30 हो गया, ये 45 हो गया और ये क्या हो गया? 42 हो गया। सीधा करते हैं, घटा देते हैं 3 और ये कितना? ये 12। सीधा क्या कर देते हैं? आंसर निकाल देते हैं, जो कि एकदम गलत हो जाएगा, एकदम गलत। तो ये तरीका हम बिल्कुल नहीं अपनाना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ आपको हाइड दिया हुआ है, मतलब बहुत डीपली आपको समझना होगा कि आखिर इसमें है क्या, ताकि हमारा ये मतलब हमने इसमें क्या गलती ऐसी कर दी कि हमारा ये चीज़ क्या हो गया? गलत हो गया। क्योंकि तरीका तो वही है, वही करते थे हम लोग। क्या है? मिश्रण में इसी तरीके से करते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ छिपी हुई है। क्या है? देखो यहाँ पर 30 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी को 45 रुपये प्रति किलोग्राम चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए। तो ये दोनों चीज़ है हमारी सीपी मतलब ये है हमारी खरीद वाला मूल्य। तो ये है हमारा जब खरीद वाला मूल्य,
ये 30 रुपये हमारा खरीद वाला मूल्य है और 45 रुपये वाला हमारा भी खरीद मूल्य है। तो यहाँ पर भी दोस्तों जो चीज़ आएगी वो भी हमारी खरीद मूल्य ही होनी चाहिए, क्योंकि मिश्रण का ये नियम है कि यहाँ जो चीज़ें आएंगी सेम चीज़ें आएंगी। अर्थात अगर यहाँ पर सीपी है, मतलब अगर यहाँ भी खरीद है यहाँ भी खरीद है, तो यहाँ निश्चित रूप से खरीद मूल्य ही आएगा। तो यह होता है मिश्रण का तरीका। तो ठीक है, आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि 42 रुपये में बेचने पर, मतलब ये तो आपको एसपी दिया हुआ है, ये क्या है आपको बेचने वाला मूल्य दिया हुआ है, और ये हमारे क्या दिए हुए हैं, खरीद मूल्य दिए हुए हैं। तो यही आपको बात पकड़नी है कि ये हमारा अगर बेचने वाला मूल्य है तो बताओ कि सीपी हमें कैसे निकालेंगे। अब 42 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो यहाँ से हम लोग खरीद मूल्य निकाल सकते हैं। तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि यहाँ अगर हमारा खरीद मूल्य है तो निश्चित रूप से यहाँ भी खरीद मूल्य ही आएगा। तो अब अगर 42 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है, 20% का दोस्तों मतलब क्या होता है, 20/100 मतलब 20/100 मतलब कितना, 1/5। अर्थात अगर हमारा जो है सीपी अगर हमारा 5 है, 1 का लाभ हुआ होगा, क्योंकि 20% का लाभ है मतलब 1 का लाभ तो कितना बेचेगा, 5 अगर खरीद है, 1 का लाभ कम आएगा तो कितने में बेचा हुआ, 6 में बेचा होगा, है ना। ये मैं सबको आपको पढ़ा चुका हूँ, किसमें, प्रॉफिट एंड लॉस में सब चीज़ें पढ़ा चुका हूँ। तो अब देखो ये है हमारा एसपी, तो यही 6 बराबर हो गए किसके, 42 के। तो 6 सत्ते 42। अब हमारा सीपी तो 5 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 × 35 हो जाएगी। तो 35 हमारा क्या आएगा, खरीद मूल्य निकल के आएगा। तो इस तरीके से हम लोग खरीद मूल्य निकाल लेंगे। अब हम जो करेंगे एकदम सही आ जाएगा आंसर, क्यों, क्योंकि यहाँ भी खरीद मूल्य, यहाँ भी खरीद मूल्य और यहाँ भी खरीद मूल्य। अब हम लोग करते हैं मिश्रण से, यहाँ पर आगे कितना 10 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो यहाँ जब कट करेंगे तो कितना, 5 दूनी 10, अर्थात 2:1 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में है, बी से बी भी एकदम हमारा सही आंसर हो जाएगा। यह होता है दोस्तों तरीका। तो हमें एक चीज़ मैं आपको और कल बताने को भूल गया कि आखिर मिश्रण हम लोग कैसे जानेंगे कि यह मिश्रण से ही हल होगा क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 45 है और यहाँ पर 35 है। तो यहाँ पर जो वैल्यू आपकी आएगी वो एक वैल्यू से तो छोटी होगी, लेकिन एक वैल्यू से हमेशा बड़ी होगी। देखो जैसे यहाँ पर इस 30 से ये बड़ी है वैल्यू 35, और इससे क्या है, ये छोटी है। तो हमेशा कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये वैल्यू दोनों से छोटी हो जाए या फिर ये वैल्यू दोनों से बड़ी हो जाए। हमेशा ऐसा होगा कि ये वैल्यू एक वैल्यू से तो छोटी हो जाएगी, लेकिन एक वैल्यू से हमेशा क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। हमेशा मिश्रण अगर आपको यह मिले तभी आप मिश्रण से क्वेश्चन को हल करना, नहीं तो बिल्कुल ना हल करना। अगर मान के चलो यहाँ 35 है, यहाँ 30 आ गया और यहाँ पर मैं 25 लिख दूँ, तो यह मिश्रण से बिल्कुल नहीं हल हो सकता। क्यों, क्योंकि 35 जो है वो 30 से भी बड़ा है और 25 से भी बड़ा है। बिल्कुल ये गलत बात है। हमेशा जो ये बीच वाली वैल्यू हो वो 1 से खाली बड़ी हो और 1 से छोटी हो, है ना। ये होता है तरीका। तो आपको जो है ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, बहुत हेल्प करेगा आपको, है ना। हाँ, तो अब मैं करता हूँ चौथा क्वेश्चन। तो ये है हमारा चौथा क्वेश्चन, उसी तरीके का क्वेश्चन है। तो आपको एक बार दिमाग लगाना है कि इसको भी हम लोग कैसे हल करेंगे, उसी तरीके से हल करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बोला कि 60 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी को 42 रुपये प्रति किलोग्राम की चीनी के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे इस मिश्रण को 56 रुपये प्रति किलोग्राम में बेचने पर 12% का लाभ हो। यहाँ भी क्या कर रहा है बंदा, इसको बेच रहा है। तो हमारा दिमाग कहाँ जाना चाहिए यार, यहाँ तो खरीद मूल्य है दोनों, तो बीच में भी जो आएगी वैल्यू वो भी खरीद मूल्य ही होनी चाहिए। अब 56 में भैया बेच रहा है, अब 12% का लाभ है, तो आप तुरंत निकाल लो कि 12% का मतलब क्या होता है, 12/100। ये तो मतलब है, 4 से काट दो, चढ़ते हैं 12 और ये 25 बार कटेगा तो 3/25 आ जाएगा। तो अगर देखो नीचे वाला हमारा सीपी है और ये है हमारा लाभ। भाई अगर 12% का लाभ है इसका मतलब क्या है, सीपी हमारा 25 रहा होगा और 3 का हमें लाभ प्राप्त हो रहा है। अगर हमारा सीपी 25 है,
3 का लाभ में बेचेंगे तो कितना में बेचेंगे, 25 तो था ही, 3 का लाभ हो गया मतलब कितना में बेचा होगा, 28 में बेचा होगा। यही तो इसका मतलब है। तो ये है हमारी क्या, अनुपात वैल्यू। अब 28 में बेच रहा है लेकिन यहाँ पर कितने में बेच रहा है, 56 में बेच रहा। तो यही 28 बराबर हो जाएगा किसके, 56 के। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 2 आ जाएगी। हमें चाहिए CP का मान, क्यों, क्योंकि हमें तो खरीद मूल्य चाहिए, क्योंकि हमारा यहाँ भी खरीद मूल्य, यहाँ भी खरीद मूल्य, तो बीच में भी जो आएगी वैल्यू वो भी खरीद मूल्य होगी। तो हमें तो 25 यूनिट की वैल्यू चाहिए, क्योंकि यही हमारा खरीद मूल्य है, 25 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 है, तो 25 यूनिट की वैल्यू कितने हो जाएगी, 25 दूनी 50, अर्थात हमारा जो खरीद मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 50 रुपये हो जाएगा। तो यह होता है दोस्तों तरीका। ये मैं सब आपको प्रॉफिट लॉस में पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने नहीं पढ़ा उसको तो उसको भी मैं विधिवत पढ़ाया हूँ, हर एक क्वेश्चन पढ़ाया हूँ, हर एक टाइप कराया हूँ, और एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन भी कराया हूँ। जैसे कि ये भी आपके SSC सीजन में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आज के जितने भी क्वेश्चन होंगे सब एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन होंगे। तो अब मैं देखता हूँ, देखो अब यहाँ पर खरीद मूल्य हमारा कितना आ गया, 50 रुपये आ गया। तो अब हम लोग क्वेश्चन को आगे हल करते हैं, क्योंकि हमारा मेन मकसद क्या था, इसका क्या निकालना, खरीद मूल्य निकालना। तो देखो अब ये 60 रुपये कह रहा है, 60 रुपये वाली चीनी को 42 रुपये वाली चीनी के साथ किस अनुपात में हम लोग इनको दोनों को मिलाएं ताकि हमारा जो लाभ हो जाए 12% का हो जाए, और 56 में बेच रहा है तो हमारा CP कितना निकल के आया है, 50 रुपये आया है। तो यहाँ पर 50 लिख देंगे। अब दोनों को घटा देंगे। अब देखो एक चीज़, यहाँ है 50, तो 1 से तो ये छोटा है और 1 से बड़ा है। भाई 1 इससे छोटा है ये और इससे बड़ा है, तो हमेशा यही होगा कि ये जो वैल्यू आएगी वो एक बंदे से छोटी होगी और 1 से हमेशा बड़ी होगी। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि ये दोनों से बड़ी हो जाए या दोनों से छोटी हो जाए। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है, तभी हम लोग मिश्रण लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा सकते। तो 50 से 42 घटाओ कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। 60 से 50 घटाओ कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। दोनों को काट दो, 2 को 8 और 2 पंचे 10, अर्थात हमारा 4:5 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कौन किस ऑप्शन में है, डी से डेड हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये होता है तरीका। आपको घबराना बिल्कुल नहीं, बहुत इजी तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसकी लॉन्ग तरीका, इसका बड़ा मतलब विस्तार तरीका भी है और बहुत बड़ा तरीका भी है, लेकिन मैं उसमें आपको उलझाना नहीं चाहता। आपको विधिवत पढ़ाऊँगा और जितना कम से कम समय लगे क्वेश्चन में उतना कम समय लगवाऊँगा। तो अब मैं करता हूँ 5वां क्वेश्चन। तो ये है हमारा कौन सा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन। किस में आया हुआ क्वेश्चन, SSC CISF में आया हुआ है। तो आपको करना है इसको, और बहुत तगड़ा क्वेश्चन है ये। तो तगड़ा देखने में है लेकिन करने में मैं वैसा बताऊंगा कि आपको चुटकी बजाते हुए क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग कैसे इसको हल करेंगे, दिमाग लगाएंगे कि यार एक दूधिया वाला ने 70 लीटर दूध 630 रुपये में ख़रीदा है। मतलब जो दूधिया एक दूल्हा है, दूध वाला है ना, मिल्कमैन, 70 लीटर दूध क्या करता है, 630 रुपये में ख़रीद लाता है, ठीक है। अब क्या करता है वो कि उसमें 5 लीटर पानी मिला देता है। देखो जितना ईमानदार हो दूध वाला, पानी उसमें ज़रूर मिलाएगा, क्योंकि उसकी नीयत ही है भाई। अगर कुछ ना कुछ पानी नहीं मिलाएगा तो फिर उसका मार्जिन नहीं निकलेगा, है ना। तो चाहे जितना कहे कि पानी नहीं मिलाऊंगा मैं, लेकिन वो मिलाता ज़रूर है। तो क्या किया कि उसने सोचा यार कि 5 लीटर में क्या मिला दूँ, पानी मिला दूँ तो थोड़ा से प्रॉफिट हो जाएगा। तो मिला दिया। यदि वह उसे 9 रुपये प्रति लीटर की दर पर बेच दे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ये तो बहुत ही सस्ता दूध बेच दिया, 9 रुपये में बेच दिया। यहाँ तो 60-70 रुपये में बिक रहा है ना। तो अब हमें तो बताना है क्या, प्रतिशत लाभ बताना है। यदि वह उसे 9 रुपये प्रति लीटर की दर पर बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा, हमें तो केवल लाभ बताना है। तो अब आप दिमाग लगाओ यार कि 70 लीटर दूध तो वह खरीदता ही है 630 में, है ना। 5 लीटर उसने क्या मिला दिया, पानी मिला दिया। तो जो पानी मिला दिया वो तो उसका प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि पानी तो रुपये में मिलता नहीं, फ्री में मिलता है। तो जो पानी मिला दिया उसने 5 लीटर, वही उसका प्रॉफिट हुआ होगा। क्यों, क्योंकि पानी तो उसने फ्री वाली चीज़ एक प्रकार से मिला दी ना भाई। जो 630 रुपये की थी वो तो उसने ख़रीदा था, लेकिन 5 लीटर दूध उसने पानी मिला दिया। तो जो 5 लीटर पानी मिलाया तो वो भी तो 9 रुपये में बिकेगा ना भाई, उसमें मिक्स कर दिया तो पहले 70 लीटर था, 75 लीटर हो जाएगा, है ना। तो क्या हो गया कि अब तो जो बेचेगा तो उसमें तो पानी भी बिक जाएगा 9 रुपये प्रति लीटर, है ना। और 5 लीटर मिलाया है, तो अगर बेचता 9 रुपये प्रति लीटर है तो पानी भी तो उसमें बिकेगा ना।
तो और जो पानी फ्री में हमें मिलती है तो फ्री वाली चीज़ ही हमारा क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो हमें तो केवल बताना कि प्रॉफिट उसको कितना हुआ होगा, ये हमें बताना है। तो देखो 5 लीटर उसने क्या मिलाया है, वाटर मिलाया है। अब जो वाटर मिला दिया, अब उसको बेचेगा तो दूध के साथ पानी भी बिक जाएगा। कितने रुपए लीटर, 9 रुपए लीटर। तो कितना उससे प्रॉफिट हुआ होगा ना, अपना 45 रुपये का उसको एकदम खुला खुला प्रॉफिट होगा, खुला खुला प्रॉफिट होगा 45 रुपये का। अब 45 रुपये का अगर हमारा प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट हमेशा ऊपर आता है और सीपी हमेशा नीचे आता है। सीपी उसको कितना है, 630 रुपये है। तो 630 रुपये हमारा क्या होगा, सीपी। हमें परसेंटेज ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत ज्ञात करना है। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 का हमेशा गुणा कर देते हैं। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या करें, अब इसको 3 से काट दें। 3 एक नम 3, 3 5 15, 3 नम 6, 3 एक नम 3, फिर 3 से काट तो 3 7 21, 3 5 15, अर्थात कितना गया, 5 गुणे 10 मतलब 50/7 आ गया। अब क्या करें, हमें तो अभी कोई भी वैल्यू नहीं दिख रही, तो अब इसमें क्या कर दें, भाग कर दें। तो 7 7 49, 49 एक हासिल बचा अर्थात 1/7। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो ए से एप्पल हमारा, ए से सेब हमारा एकदम सही आंसर हो जाएगा। तो ये होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। हमें दिमाग से भी क्वेश्चन को हल करना है, बहुत घबराना बिल्कुल नहीं है। हमने दिमाग ये लगाया यार कि बंदा ने 70 लीटर तो दूध खरीदता ही है, उसका प्रॉफिट क्या हुआ होगा, उसने जो पानी मिला दिया, क्योंकि पानी तो हमें मुफ्त में उपलब्ध होता है। तो पानी जो मिला दिया तो वो तो दूध में मिल गया, तो वो भी तो दूध के भाव से ही बिक जाएगा ना। और कितने बेचता है, 9 रुपये प्रति लीटर बेचता है। मिलाया कितना लीटर पानी है, 5 लीटर। तो कितना प्रॉफिट कमा लिया, खुला बोला ना, अपना 45 रुपये। 45 रुपये का प्रॉफिट है। सीपी हमारा 630 है। परसेंटेज ज्ञात करने के लिए 100 का गुणा कर देंगे, तुरंत निकल के आ जाएगा 7 सही 1/7%। तो यही इसी तरीके से हमें एक क्वेश्चन को हल करना है। CCSF में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी तरीके से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में, तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से करना होगा। मैं करता हूँ 6वां क्वेश्चन। तो देखिए 6वां क्वेश्चन SSC CHSL में आया हुआ क्वेश्चन है और है बड़ा इजी तरीका मेरा इजी है, ठीक है। और ये क्वेश्चन है घुमाने वाला क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत तगड़ा क्वेश्चन। कह रहा है कि एक दुग्ध विक्रेता है, भाई एक दुग्ध विक्रेता ने लागत मूल्य पर दूध बेचकर 25% का लाभ कमाने के लिए उसमें पानी मिला देता है। भाई जो दूध विक्रेता है, मान चलो उसने दूध लाया और उसने जो है जितने पर लाया दूध उतने में ही क्या कर देता है, मतलब बेचता है। जैसे उसने लाया 10 रुपये प्रति लीटर लाया दूध, तो उसने जो है 10 रुपये प्रति लीटर ही दूध बेच दिया। लेकिन अब वो दुखी तो है ही भाई, फ्री में तो बेचेगा नहीं, कुछ ना कुछ लाभ तो कमाएगा। लाभ कमाने के लिए कुछ ना कुछ युक्ति करेगा। उसने युक्ति क्या अपना ली कि उसने जो है 25% का लाभ कमाने के लिए उसमें पानी मिला देता है। सीधा सीधा पानी मिला दिया, है ना, कुछ नहीं किया, सीधा पानी हौक दिया। तो उसमें पानी मिला दिया। पानी और दूध का अनुपात क्रमशः क्या हो जाएगा, तो ये हमें बताना है। अब 25% का लाभ है भैया तो आप ही बताओ, 25% का लाभ हुआ है तो उसमें पानी मिलाया है ना 25% का मतलब क्या होता है, 25% का मतलब होता है 25/100, मतलब 25 चौको 100 मतलब कितना, 1/4। ये 4 बार कटा। तो आप मुझे ये बताओ कि नीचे वाला तो हमारा क्या होगा, सीपी होगा। भाई नीचे वाला हमेशा हमेशा क्या होता है, सीपी होता है। और सीपी हमारा क्या हो जाएगा, दूध हो जाएगा, क्योंकि दूध को क्या करता है, लागत मूल्य पर बेचता है। तो दूध तो हमारा 4 हो जाएगा और प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब प्रॉफिट हमारा है क्या, भाई प्रॉफिट तो हमारा पानी ही होगा। क्यों, क्योंकि पानी हमें मुफ्त में उपलब्ध होता है। पानी तो हमें पैसे में मिलता नहीं भाई, घर वाला पानी, बाहर की बिसलेरी वाली बात नहीं कर रहा मैं। तो घर में हमारा पानी होता है तो वो तो हमारा मुफ्त वाला ही होता है ना। तो मुफ्त वाली चीज़ 1 हो गई और लागत वाली चीज़ कितनी हो गई, 4 हो गई। तो अब मुझे आप ये बताओ कि भाई जो प्रॉफिट है वो तो 1 है और यही हमारा क्या है, वाटर हो जाएगा, ठीक है। और नीचे वाला हमारा क्या हो जाएगा, लागत मूल्य, मतलब क्या हो जाएगा, दूध जो उसने लाया है 4 हो जाएगा, मिल्क। तो हमसे पूछा क्वेश्चन में क्या है कि पानी और दूध का अनुपात बताओ। पानी हमारा 1 अनुपात में हो जाएगा, मिल्क हमारा 4 अनुपात में हो जाएगा। ऑप्शन बहुत गड़बड़ देगा, ऑप्शन में आपको घुमा देगा। 4:1 भी देगा, 1:4 भी देगा, 1:5 भी देगा। अब आप कैसे
करोगे जल्दी जल्दी में आप इसको लगा सकते हो, इसको भी लगा सकते हो, इसको भी लगा सकते हो। आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है कि पहले हमसे क्या पूछा है, पानी और दूध, पानी और दूध का अनुपात क्या है। तो पानी 1 हो जाएगा, मिलकर 4 हो जाएगा, सी से सीसीटीवी कैमरा एकदम हमारा सही हो जाएगा आंसर। तो यही तरीका होता है, क्वेश्चन को एकदम ध्यान से पढ़ना है हमको, है ना, और बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पढ़ना है ताकि हमें घुमा सकता है क्वेश्चन में। तो हमें घूमना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपके साथ है एक आपका भाई आशु भाई, तो आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्वेश्चन कराएगा। और आपने जितने आज क्वेश्चन पढ़े हैं सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चनों को करना है और बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ते रहना है। मैं मिश्रण और अनुपात का हर एक क्वेश्चन कराऊँगा, हर एक टाइप क्वेश्चन कराऊँगा। तो अब मैं चलता हूँ, मिलूँगा दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।